नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। संजौली के बाद अब मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने निगम को दे दिया अल्टीमेटम। जी हां, शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर पहले से ही प्रदेश में माहौल गर्म है। वहीं अब मंडी में भी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि मंडी शहर के जेल रोड स्थित मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों के लोग मुखर हो गए। में आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि इस दौरान लोगों ने भजन गाकर अपना विरोध जताया और जेल रोड पर बनी मस्जिद को जल्द से जल्द गिराने की मांग उठाई है। मैं हिंदू संगठनों के लोगों ने कहा कि जेल रोड में जो मस्जिद बनी है वे अवैध निर्माण है और इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया। बता दें कि इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से गिराया जाना चाहिए। 11 सितंबर को संजौली में लागू रहेगी धारा 163। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश के संजौली में कथित अवैध मस्जिद निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन 11 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। मैं संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए। बता दें कि प्रशासन का दावा है कि इस दौरान संजौली में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रूप से सुचारू रहेगा। मैं जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया। मैं इसके तहत संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। एवं इसके साथ यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अग्नि अस्त्र, लाठी, बर्छा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गड़ासा, भाला और तलवार जैसे हथियार एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए हुआ स्थगित, पहली बार 11 दिन चला सेशन। जे विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा सेशन में कहा, सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने विधायक की निधि को रोक दिया। वह सत्ता में आने के बाद अब तक कांग्रेस सरकार कोई जनहित की योजना शुरू नहीं कर पाई है। वह पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में ठेकेदारों की भारी मात्रा में देनदारी है। वह केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट को भी रोक दिया गया है। वह विधायक ने कहा, साल 1990 से 1991 में शांता कुमार सरकार ने प्रदेश से कर्ज को खत्म किया था, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने हालत खराब की है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि जितना कर्ज पूर्व की जयराम सरकार ने 5 साल में लिया, उतना कर्ज वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने 2 साल से पहले ही ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में अब जनता की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। प्रदेश में अब से बिजली महंगी मिलेगी। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन यानी कि कल सदन में मिल्क सेस व एनवायरमेंट सेस से जुड़ा बिल पारित हो गया, जिसके बाद से अब हिमाचल में बिजली महंगी होगी, जिससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा और अब लोगों को बिजली का बिल बढ़कर आएगा। संजौली छोटा शिमला लक्कड़ बाजार में 70 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक। जी, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वन और राजस्व विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। राजधानी में करीब 70 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है। मैं इसमें शिमला शहरी क्षेत्र के संजौली, छोटा शिमला, लक्कड़ बाजार, बेमलोई, ताराहाल, बालूगंज और लोअर बाजार सर्किल शामिल है। मैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ हैं। मैं सबसे ज़्यादा संपत्ति 46 बीघा टूटीकंडी वार्ड के पांजड़ी क्षेत्र में है। इसके अलावा लक्कड़ बाजार में 7.41 और ताराहाल में 6.13 बीघा भूमि पर मालिकाना हक है। हिमाचल में टीजीटी के 1239, एलटी के 238 और कला शिक्षकों के 686 पद खाली, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में टीजीटी के 1239, एलटी के 238, डीपीई के 110 और कला शिक्षकों के 686 पद रिक्त हैं। वह विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वीकृत पदों में टीजीटी के 16,623, एलटी के 3193, डीपीई के 1576 और कला शिक्षकों के 4479 पद हैं। वह कला शिक्षकों के 881 पद राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में पूल में रखे गए। उन्होंने बताया कि कला शिक्षकों के पदों को अंतिम परिणाम घोषित करने का मामला कैबिनेट सब कमेटी के विचाराधीन है। इन पदों को भरने के लिए 27 मई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। मैं इनकी छठवीं परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने के प्रयास जारी है।
हिम केयर के बाद अब सहारा योजना पर भी जांच की आंच। जी हां, हिम केयर योजना के बाद अब सहारा योजना की भी सरकार जांच करवाएगी। वह सहारा योजना में दाखिल कैंसर और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाते हैं। बता दें कि योजना में ऐसे भी लोग शामिल किए गए हैं जिनकी अंगुली कटी है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्कू ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, रणधीर शर्मा और अनिक की ओर से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। वह सदन में भाजपा की ओर से हिम केयर और सहारा योजना को लेकर एक के बाद एक प्रश्न किए गए। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री को घिरता देख मुख्यमंत्री को मोर्चा संभालना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सहारा योजना के तहत मिलने वाली राशि रोक दी है। 5329 लोगों को पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम केयर में निजी अस्पतालों की इम्पेनलमेंट खत्म की गई है। निजी अस्पताल में हर्निया के ऑपरेशन बिल 25,000 की जगह 1 लाख बना दिया। वह सरकार योजना की जांच कर रही है। वही सहारा योजना पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। वह इसमें कौन कौन लाभार्थी शामिल हुए हैं इसको देखा जा रहा है। वह सीएम ने कहा कि प्रदेश में 157 निजी अस्पतालों के खिलाफ जांच चल रही है। वह हिम केयर योजना में 60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बंद हुए सरकारी स्कूलों के भवनों में खुलेंगे जिम पुस्तकालय। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सूनी और विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते बंद हुए स्कूलों के भवन अब युवाओं की सेहत का ख्याल रखेंगे। इसके अलावा उनका ज्ञान बढ़ाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि बंद किए गए स्कूलों के भवनों में सामुदायिक पुस्तकालय और जिम बनाए जाएंगे। बंद हुए इन स्कूलों की संपत्तियों को किसी अन्य विभाग और अन्य कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा। प्रदेश भर में विद्यार्थियों की सूनी और 5 से कम संख्या वाले 500 से अधिक स्कूलों को बंद कर 7 लगते स्कूलों में मर्ज किया गया। बता दें कि बंद हुए स्कूलों के भवन और संपत्ति अनदेखी का शिकार होकर खंडहर में तब्दील न हो, इसके लिए अब शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में अचल संपत्तियों संसाधनों को किसी भी अन्य संस्था अथवा विभाग को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। वहीं बता दें कि बल्कि इन संसाधनों और संपत्तियों को शिक्षा विभाग की अनुमति एवं संबंधित निकायों की सहमति से वहां पर सामुदायिक पुस्तकालयों, जिम और खेलकूद गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। वह प्रदेश में विद्यार्थियों की शून्य संख्या होने के चलते सरकार ने 99 प्राइमरी और मिडिल स्कूल और 5 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले 419 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान मर्ज किए जाने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने का फैसला लिया गया है। परख की मुख्य परीक्षा से पहले स्कूलों में होंगे 3 मॉक टेस्ट, शिक्षा विभाग ने की पहल। जब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की मुख्य परीक्षा से पहले प्रदेश में तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। वह शिक्षा विभाग ने इस सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश का रैंक सुधारने के लिए पहली बार यह पहल शुरू की है। वह विद्यार्थियों का पहला टेस्ट आज रखा गया। वह दूसरा और तीसरा टेस्ट अक्टूबर और नवंबर में होगा। वह मुख्य परीक्षा 19 नवंबर को होगी। वह कोरोना काल में शिक्षा की गुणवत्ता में देश भर में पिछड़े हिमाचल के रैंक में सुधार के लिए परख सर्वे 2024 के तहत मॉक टेस्ट की कार्य योजना तैयार की गई है। वे प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर और रैंकिंग सुधारने के लिए मॉक टेस्ट होंगे। डीजीपी अतुल वर्मा बोले, संजौली मस्जिद विवाद में विदेशी लोगों का कोई हाथ नहीं। जी हां, हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने कहा कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में विदेशी लोगों का हाथ नहीं है। पुलिस ने खुफिया एजेंसियों से इनपुट लिया था। इसके आधार पर पुलिस इसे लोकल विवाद ही मान रही है। डीजीपी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। स्थिति के अनुसार तैयार की गई है। संजौली में 11 सितंबर को होने जा रहे प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया। शरारती तत्वों पर पुलिस नजर बनाए हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी बात का संदेह है तो पुलिस से सीधे शिकायत करें। बताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आधार कार्ड में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक जैसी जन्म तिथि होने का मामला अभी उनके ध्यान में नहीं है। अगर शिमला और इसके आसपास इस तरह का मामला है तो जांच होगी। पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए कहा जाएगा। जांच के आधार पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई अमल में लाएगी। हिमाचल में 92,364 घर बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी, लाभार्थियों को मिलेगी 1.5 लाख की मदद। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए 92,364 घर बनाने की मंजूरी दी है। वह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आगामी 5 और वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत एक घर को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये तक मदद मिलती है। बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप महानिदेशक ग्रामीण गृह गया प्रसाद ने इसके लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे। वह देश भर के लिए कुल 25,50,743 घरों की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 60% आवासों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका सही नहीं। जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार पॉलिसी में सुधार लाए। वह सिर्फ टैक्स पर टैक्स लाद देना राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है। वह टैक्स का बोझ किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं सत्ता में आने के अगले दिन से ही मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर टैक्स बढ़ाने की नीति पर काम कर रहे हैं। मैं डिजिटल पर वेट बढ़ाकर सुक्खू सरकार ने अपने कामकाज की शुरुआत की है। मैं फिर आपदा के नाम पर फिर डिजिटल का वेट बढ़ा दिया। मैं बिजली का बिल बढ़ा दिए। मैं कूड़ा उठाने के बिल बढ़ा दिए। मैं पानी का बिल बढ़ा दिए। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिए। मैं स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। मैं एग्रीमेंट में लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 10 गुना बढ़ा दिया। मैं नकल खसरा खतौनी सबके शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। मैं कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसके शुल्क में सुक्खू सरकार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं इसके बाद भी प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हो रहे। मैं तो यह साफ है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में नहीं है। मर्ज कुछ और हैं और दवाई मरीज कुछ और हैं और दवाई कुछ और की दी जा रही है। गुरुग्राम के युवक ने डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से हासिल की नौकरी, ऐसे सामने आया मामला। जी हां, डाक विभाग में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का एक और मामला सामने आया है। वह पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि डाक विभाग में बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई भर्ती को लेकर पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। वह जानकारी के मुताबिक डाक विभाग के निरीक्षक शिमला उपमंडल विजय ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। वह शिकायत में बताया कि नितिन निवासी बाहराखड़ी रहेजा गुरुग्राम का डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयन हुआ था, लेकिन जब आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई तो वे फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद विभाग ने अपनी ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं इस आधार पर पुलिस ने ग्रामीण डाक सेवक नितिन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 465 और 468 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं गौर हो कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर हुई भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से भर्ती होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात है कि इसमें ज्यादातर बाहरी राज्यों के युवक ही शामिल हैं। मैं जिला शिमला की बात करें तो अभी तक इस तरह के 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दस्तावेजों की जांच के बाद कर्मचारी के दस्तावेज फर्जी पाए गए। मैं इसको देखते हुए डाक विभाग अपने स्तर पर प्रदेश भर में हुई नियुक्तियों की जांच कर रही है। गर्ली से ऊना स्थानांतरित न होगा हिमाचल सहकारी प्रबंधन केंद्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गर्ली को जिला ऊना में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सहकारी प्रबंधन केंद्र गर्ली वर्ष 1981 से चल रहा है। मैं इसमें 60 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण और ठहरने की व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह जानकारी भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर की ओर से नियम 62 के तहत लगाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान दी। दरअसल विक्रम ठाकुर ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में पूछा कि क्या गर्ली के संस्थान को ऊना शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कुछ पंचायतों के प्रतिनिधि भी उनसे मिले थे और ये शंका जाहिर की कि गर्ली संस्थान को ऊना में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं इसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। रोहित ठाकुर बोले हिमाचल में ही नहीं पिछले 10 सालों में देश भर में 76,000 स्कूल हुए मर्ज। जी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा में सुधारीकरण की स्थिति में आगे बढ़कर काम कर रही है। मैं स्कूलों को मर्ज करना व शिक्षकों का युक्तिकरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को केवल हिमाचल ने ही मर्ज नहीं किया है। मैं पिछले 10 सालों में देश में 76,000 स्कूल मर्ज हुए हैं। मैं शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी विधायक अनुराधा राणा द्वारा नियम 62 के तहत उठाए मामले के जवाब में दी। मैं 2013 में गुजरात से इसकी शुरुआत की गई थी। बता दें कि यहाँ पर 52 से स्कूलों को पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश में 18,000, महाराष्ट्र में 14,000, जम्मू कश्मीर में 4790, राजस्थान में 2335, छत्तीसगढ़ में 2328, उत्तराखंड में 1671 और हरियाणा में 623 स्कूलों को मर्ज किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 26,000 स्कूलों को मर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की भी ये गाइडलाइन है। उन्होंने बताया कि 16वें वित्त आयोग की टीम हाल ही में शिमला आई थी। उन्होंने भी इसको लेकर सुझाव दिया था। मैं पूर्व सरकार के समय से ही स्कूलों को मर्ज करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। मैं बीते 1 दशक में हिमाचल के स्कूलों में 5,13,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण में कमी आई है।
छात्र चुनाव बहाल न करने पर एबीपी की भूख हड़ताल शुरू। जे छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग को लेकर एबीपी ने संजौली कॉलेज में 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल सोमवार को शुरू कर दी है। इसके अलावा एबीपी ने कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। हस्ताक्षर अभियान में आम छात्र छात्राओं का समर्थन जुटाया। इकाई सचिव अविनाश शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार छात्र संघ चुनाव करवाने से कतरा रही है। उसे भय है कि छात्र राजनीति से कोई अच्छा नेता न उभर कर आए। मैं कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार अभी तक विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति करवाने में नाकाम रही है। मैं इतने बड़े विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की है। मैं इससे विश्वविद्यालय के रूटीन के कार्य और विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले आम जनता और युवाओं से वादे किए थे कि प्रदेश में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएंगे। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सदन में हो हल्ला, सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने सामने। जी हाँ, हिमाचल की राजधानी शिमला में स्थित संजौली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को विधानसभा में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने नजर आए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह एक चिंतनीय मामला है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि अब हिमाचल में बाहर से आने वालों की वेरिफिकेशन होगी। जबरदस्ती शराब पीने को कहा, माँ बाप पर क्या बीतती होगी, रोंगटे खड़े कर देगा रैगिंग का वीडियो। जी हाँ, वाकनाघाट स्थित बारहा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र से सीनियर्स ने रैगिंग की है। इसका अब वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीनियर छात्र कैसे अपने जूनियर को पीट रहे हैं। वीडियो में छात्र के बुरी तरह से पिटाई की जा रही है और जबरदस्ती शराब पीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब छात्र शराब पीने से मना करता है तो उसे बेल्ट से बुरी तरह से पीटा जाता है। फिर बाद में स्मोकिंग करने के लिए कहा जाता है। जब छात्र इसे भी मना करता है तो सीनियर दूसरे लड़के को बाहर से बियर लाने को कहते हैं, ताकि उसे पिलाकर छात्र को फिर से पीटा जा सके। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीनियर कैसे बीड़ी और सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहे हैं। रैगिंग का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिनके लाडले की इस तरह बेरहमी से पिटाई की जा रही है। शिक्षा के मंदिर में नशे का यह खेल और ऊपर से बिगड़े युवकों की दबंगई निश्चय ही दिखा रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखों के पीछे कैसे पढ़ाई चल रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि हॉस्टल का वार्डन कहाँ था, क्या उसे उस शोर शराबा सुनाई नहीं दिया। सरकारी स्कूल को मर्ज करने पर हाईकोर्ट की रोक। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिला के सराहन शिक्षा खंड के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला निनवी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला गानवी में मर्ज करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव, न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने शारदा देवी व अन्यों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोर्ट को यह आश्वस्त नहीं कर देती कि 10 वर्ष से छोटे बच्चों को नए स्कूल तक पहुँचने में कोई मुश्किल नहीं होगी, तब तक यह रोक जारी रहेगी। प्रार्थी ने सरकार के 17 अगस्त को जारी उन आदेशों को चुनौती दी है जिसके तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला निनवी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला गानवी में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए थे। प्रार्थियों का कहना था कि निनवी स्कूल से गोनवी स्कूल तक आने जाने की दूरी 10 किलोमीटर है। छोटे बच्चों को इस स्कूल तक जाने के लिए घने जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। बच्चों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए जाना पड़ेगा, जिसमें उन्हें जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहेगा। कोर्ट ने सरकार के उक्त स्कूल को मर्ज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि विभाग को कई बार वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने के आदेश दिए गए थे, परंतु विभाग ऐसा नहीं कर पाया। कोर्ट को सौंपी हिदायतों में उपनिदेशक शिमला को मौके पर जाकर तथ्यों की वास्तविक जानकारी जुटाने को कहा गया। मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। पालमपुर की महिला से 20.5 लाख की ठगी। जी हां, जिला कांगड़ा के पालमपुर की महिला से 20,38,000 रुपए की ठगी का मामला साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ है। घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग से मोटी कमाई के चक्कर में पालमपुर की महिला ने अपनी कमाई ठगों के हाथों लुटा बैठी। ठगी का एहसास होने पर अब महिला ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने करीब 10 ट्रांजैक्शन के माध्यम से अज्ञात साथी महिला के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर कर दिए। साइबर ठगों द्वारा ठगी का यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। शुरुआत में पीड़ित महिला को महिला ठग ने 2800 रुपये भेजे थे। उसके बाद महिला कमाई के चक्कर में पैसे ट्रांसफर करती रही और ठगी का शिकार हो गई।
हर विधानसभा क्षेत्र में होगा जल शक्ति का डिवीजन। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियम 62 के तहत कांगड़ा में पेयजल व सीवरेज योजनाओं को लेकर आए प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोला जाएगा। राज्य में 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर डिवीजन नहीं है, जिसमें कांगड़ा व डलहौजी भी शामिल है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 12,000 योजनाएं विभाग चला रहा है। वह पूरे प्रदेश को पानी दिया जा रहा है। वह पानी के साथ सीवरेज व तटीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। वह 70 लाख लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन पूर्व सरकार के समय में आया और पाइपें भी उसी सरकार में खरीदी गई। उनका बंटवारा भी पूर्व सरकार में ही किया गया। उन्होंने कहा कि अब पाइपों की खरीद पर सवाल उठाया जाना उचित नहीं है। इस मामले में अब आगे बढ़ना चाहिए। वहीं फीना सिंह परियोजना 12 साल से लटकी हुई थी, जिसे हमने केंद्र सरकार से मंजूर करवाया है और 300 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। वह सुखाहार योजना में केंद्र हिमाचल की मदद को तैयार हो चुका है। वह दूसरी योजनाओं पर भी केंद्र से बात की गई है। जल शक्ति विभाग अब एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसे नाबार्ड को नहीं भेजा गया हो। सड़कें बनाना हमारा काम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास व लोक निर्माण विभाग का काम है। अगर हमारे अधिकारी यदि सड़कें बनाने में फंसे हैं तो उनकी पेमेंट हम रोक देंगे। उन्होंने शमशान घाट बनाने या डंगे लगवाने वाले जल शक्ति विभाग के अफसरों को लताड़ा और कहा कि यह उनका काम नहीं है, इसलिए उनके वेतन से पैसा कटा जा सकता है। उन्होंने 2 योजनाओं समीरपुर तियारा, दौलतपुर जलाड़ी का जिक्र किया और माना कि अब तक इनको पूरा नहीं किया जा सका है। मैं एक जई राजेश कुमार की बहन से मौत हुई थी, उनके परिवार को नियमों में छूट देते हुए नौकरी दी जाएगी। हिमाचल अमीर राज्य, भाजपा की गलत नीतियों के चलते हुए गरीब सुक्कू सरकार का आरोप। जी हां, हिमाचल एक अमीर राज्य था जो भाजपा की गलत नीतियों के कारण गरीब हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने मंगलवार को विधानसभा में नियम 130 के तहत राज्य की आर्थिक स्थिति पर 2 दिन तक हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। वह साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि केस फ्लो मिस मैच हुआ है और सरकार इसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश आर्थिक संकट से उभर चुका है और अब वित्तीय अनुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक हिमाचली पर 1,17,000 का कर्ज, वेतन पेंशन पर हो रहा 27,000 करोड़ से ज्यादा है, वही धर्मानी का आरोप। तकनीकी शिक्षा एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि इस समय प्रत्येक हिमाचली पर 1,17,000 रुपये का कर्ज है। इसके अलावा सरकारी विभागों, निगम बोर्ड व स्वायत्त संस्थानों में वेतन और पेंशन पर 27,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यय किया जा रहा है। वह राजेश धर्मानी विधानसभा में नियम 130 के तहत प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर हुई चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की तरफ से एक नया मामला सामने लाया गया है, जिसमें पता चला है कि प्रदेश में वर्ष 2006 से 2022 के बीच प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 62% बढ़ गई है। राज्य के 29 वन मंडलों को कैंपा के तहत मिले 411 करोड़ 81 लाख रुपये, सीएम सुक्कू ने दी जानकारी। प्रदेश में एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावर परियोजनाओं में प्रतिपूरक पौधारोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के अंतर्गत कैट प्लान से राज्य के 29 वन मंडलों को 411 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। मैं इस धनराशि से जिन जगहों पर पौधारोपण किया गया तथा लगाए गए पौधों में से जितने बचे हैं उनका मूल्यांकन थर्ड पार्टी हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, पंथा घाटी तथा नाबार्ड कंसल्टेंसी से करवाया गया है। मैं शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह लिखित जानकारी दी है। वेंडिंग जोन आवंटित करने से पहले नगर निगम लेगा शपथ पत्र, गलत देने पर लाइसेंस होगा रद्द। राजधानी शिमला में नगर निगम तह बाजारियों को स्ट्रीट वेंडिंग जोन के तहत स्थान आवंटित करेगा। मैं इससे पहले निगम तह बाजारियों से शपथ पत्र लेगा। इसमें यह साफ तौर पर लिखा होगा कि तह बाजारी के पास शिमला या फिर देश के किसी भी अन्य शहर में कोई दुकान या वेंडिंग जोन नहीं है और न ही उसके किसी परिवार के सदस्य के पास कोई दुकान और वेंडिंग जोन है। मैं इसको लेकर लिखित में एक शपथ पत्र निगम को देना होगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि यदि किसी तह बाजारी ने गलत शपथ पत्र दिया और जांच पड़ताल के दौरान नियमों की उल्लंघन पाई गई तो नगर निगम तह बाजारी का लाइसेंस रद्द कर देगा। मैं तह बाजारी को एक ही जगह पर स्थान मिलेगा। मैं नगर निगम तह बाजारियों को जहां पर भी स्थान आवंटित करेगा वहां पर ब्लू लाइन लगाई जाएगी। मैं इस लाइन के अंदर रहकर ही तह बाजारी दुकान लगा सकेंगे। मैं लाइन से बाहर दुकान सजाने पर नगर निगम तह बाजारियों पर कार्रवाई अमल में लाएगा। मैं एक्ट के तहत शिमला शहर में कोई भी तह बाजारी अवैध तरीके से सड़कों पर नहीं बैठ पाएंगे। मैं साथ ही शहर के लोअर बाजार से लेकर उपनगरों के बाजारों में दुकानों के बाहर कोई भी तह बाजारी नहीं बैठ सकेंगे।
रेवेन्यू सरप्लस होने के बाद भी जयराम सरकार ने नहीं दिया था कर्मचारियों का डीए। सीएम सुक्कू ने पूर्व सरकार पर फोड़ा आर्थिक संकट का ठिकरा। जी हां, हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के अंतिम दिन वित्तीय स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने आर्थिक संकट का ठिकरा पूर्व सरकार पर फोड़ा। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में था, लेकिन फिर भी जयराम सरकार ने कर्मचारियों को डीए या आईआर यानी अंतरिम राहत नहीं दी। सेशन के आखिरी दिन चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों रणधीर शर्मा व विक्रम ठाकुर सहित सतपाल सिंह सती ने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू जब चर्चा का जवाब दे रहे थे तो आखिरी क्षणों में विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। कंगना रनौत ने बांद्रा के बंगले को 32 करोड़ में बेचा, बीएमसी ने यही की थी तोड़फोड़। जी, हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इन दिनों अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। इस दिन एक्ट्रेस ने बांद्रा में अपना पाली हिल वाला बंगला बेच दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनौत ने मुंबई के आलिशान पाली हिल इलाके में स्थित अपना बंगला बेच दिया। उनका ये बंगला उपनगर बांद्रा वेस्ट में नरगिस दत्त रोड पर स्थित था। पिछले महीने कोड स्टेट नाम के एक यूट्यूब पेज ने भी ये एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस बिक्री के लिए है। हालांकि प्रोडक्शन हाउस और मालिक का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन वीडियो में इस्तेमाल की गई तस्वीरों को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया था कि ये कंगना रनौत का ऑफिस है। 56 इंच का सीना अब इतिहास। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब भी नहीं पहुंच पाती। जे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की सुचिता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूँ। राहुल गांधी ने ये बात वाशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, उन्हें मोदी से सहानुभूति होती है, लेकिन मिस्टर मोदी का विचार 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब अब खत्म हो गया, यह सब अब इतिहास है। एक भवन नहीं, पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर होनी चाहिए सख्ती से कार्रवाई। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में उपजा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में बीती सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर की तारीख मिली है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन आज संजौली में बड़े प्रदर्शन का आह्वान कर चुके हैं। अब पूरे मामले पर शुरुआत से मुखर रहे मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रदेश में कानून के तहत ही काम होगा। अनिरुद्ध सिंह नगर निगम अदालत में चल रहे मामले पर जल्द फैसला आने की भी उम्मीद जताई है। स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं के समाधान को बनेगी कैबिनेट सब कमेटी। जी, हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने सदन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याओं का हल निकालने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। विधानसभा सदस्य तहबाजारी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सीएम सुक्कू ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी को अमली जमा पहनाया जाए, इसको लेकर कमेटी बनाई जा रही है। उनसे मंत्री और विधायक मिले थे। इस बारे में चर्चा की गई कि बाहर के लोगों ने किस प्रकार हिमाचल प्रदेश में आना है और तहबाजारी के लिए जगह दी जाए। हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल की संस्कृति सबका सम्मान करती है, लेकिन कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। नशे के खिलाफ बंबर ठाकुर ने निकाली रोष रैली, पुलिस अधिकारी पर भी लगाए आरोप। जी हां, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने मंगलवार को चेतना चौक पर नशा कारोबार के खिलाफ रोष रैली निकालकर आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर कड़ी नाराजगी जताई और एएसपी बिलासपुर पर गंभीर आरोप लगाए। बंबर ठाकुर ने कहा है कि एएसपी बिलासपुर की कॉल डिटेल की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उनके तार चिट्टा तस्करों से जुड़े हुए हैं। रैली में बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सदर विधायक त्रिलोक जामवाल और अनुराग ठाकुर चिट्टा तस्करों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट को हटाकर एक विशेष कानून बनाना चाहिए ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसको किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।